गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वह जन्मभूमि मेरी कविता के तीसरे अंश की व्याख्या। और पहले दो अंश में हमने बताया था कि कवि जो है सोहन लाल द्विवेदी जी ने इस भारत भूमि की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसकी विशेषताओं को बताया है। और अगला तीसरा अंश है, जन्मे जहाँ थे रघुपत जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुजस बढ़ाया, जग को दिया दिखाई जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। अब जो है कवि यहाँ पर भारत भूमि की ही अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि जन्मे जहाँ थे रघुपत, अर्थात इसी भारत भूमि पर भगवान श्री राम, रघुपत कहते हैं श्री रामचंद्र जी को, कि भारत भूमि पर श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे। और यहीं पर जन्मी जहाँ थी सीता, यहीं पर जो है इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता भी जन्म ली थी। अतः यह पवित्र भूमि है। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, और श्री कृष्ण ने यहीं पर अपनी बंसी को बजाकर गीता का उपदेश भी दिया है। यहीं पर श्री कृष्ण ने बंसी बजाया और यहीं पर गीता का उपदेश भी दिया। और श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कब दिया? जब अर्जुन जो है अपने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही सामने अपने भाई बंधुओं को देखकर युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हैं और यह बताते हैं कि यहाँ जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है वे सब हमारे अस्तित्व के कारण हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुजस बढ़ाया, और भगवान गौतम बुद्ध, गौतम यहाँ गौतम बुद्ध से है कि उन्होंने भी जन्म लेकर इस भारत भूमि का यश जो है बढ़ाया, इसकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया। और आज सभी जानते हैं कि आज उस गौतम बुद्ध के विचारों को और उनकी मान्यताओं को मानने वाले कई देश हैं। चीन है, श्रीलंका है, जहाँ बौद्ध धर्म माना जाता है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने इस भारत भूमि में जन्म लेकर इस भारत भूमि की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया है और जग को दया दिखाई। और जग को उन्होंने क्या किया? अहिंसा का संदेश दिया और दया का मार्ग दिखाया, और दया का मार्ग बताया कि जीवों पर दया करना चाहिए। और जग को दिया दिखाया, जग को दिया दिखाने से दिया जो है ज्ञान रूपी दिया, इस संसार को उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग दिखाया, अर्थात अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता बताया। तो वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी, और यह युद्ध भूमि मेरी है, यह जो है वीरों की भूमि है, अतः युद्ध भूमि भी है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों से लेकर प्राचीन काल में भी बहुत सारे युद्ध इस भारत भूमि पर हुए हैं। अंग्रेज़ों के समय में भी पानीपत का युद्ध, तराई का युद्ध, खानवा का युद्ध, बहुत सारे युद्ध इस भारत भूमि पर लड़े गए हैं। अतः यह जो है भारत भूमि युद्ध भूमि भी है। और वह बुद्ध भूमि मेरी, यह जो है गौतम बुद्ध की भूमि है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहीं पर अपना ज्ञान का उपदेश दिया था। और उस ज्ञान के उपदेश को मानने वाले आज देश के कई देश हैं ऐसे जो उनके उपदेशों को पालन करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, और यही जो है हमारी जन्मभूमि है, क्योंकि हमने यहाँ पर जन्म लिया है तो यह हमारी जन्मभूमि है। और यह मातृभूमि मेरी, यह हमारी माता के समान पालन पोषण करती है, अतः वह हमारी मातृभूमि भी है। तो इस तरह से कवि जो है इसमें भी भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इसी धरा पर भगवान श्री रामचंद्र और सीता ने जन्म लिया था। यह अनेक महापुरुषों की भूमि है। यहीं इसी भूमि पर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उनको युद्ध के लिए तैयार किया था। यह भारत की पवित्र भूमि पर है, जहाँ गौतम बुद्ध ने भी जन्म लेकर अपने ज्ञान को और इस भारत भूमि के यश को दूर दूर तक फैलाया है और इस संसार को दया का मार्ग दिखाया, ज्ञान का दीपक दिखाकर सबको सही मार्ग दिखाया। यह युद्ध भूमि के समान है और गौतम बुद्ध की भूमि के समान है। यही हमारी जन्मभूमि है और यही हमारी
मातृभूमि है। धन्यवाद।